हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अगेन प्रेजेंट हूँ ग्रामर का फिर से टॉपिक लेके, फिगर ऑफ स्पीच। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिगर ऑफ स्पीच का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे ग्रामर करके, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के बराबर में बेल आइकन बना हुआ है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर नोटिफिकेशन, ताकि मेरी आने वाली क्लासेस आपको मिल जाएं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, बीच में स्किप मत करिएगा। अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। सिमिली एंड मेटाफोर, यानी कि हमारा फिगर ऑफ स्पीच का आज दो टॉपिक हम करेंगे। सिमिली है, मेटाफोर है। सिमिली का मतलब होता है उपमा, किसी को किसी के साथ कंपेयर करना। ठीक है, सिमिली का यूज डायरेक्ट कंपैरिजन को बताने के लिए किया जाता है, यानी कि अगर हम किसी को किसी के साथ कंपेयर करते हैं मगर डायरेक्ट, तो वहां पे हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हम एज और लाइक का यूज़ करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर हमें सिमिली को पहचानना है तो एज और लाइक से पहचाना जा सकता है। साथ में दो चीज़ें और हैं, सो और देन, यानी कि हम कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल किसका होता है, एज का होता है और लाइक का होता है, और कम होता है सो और देन का। यानी कि ऑल अराउंड में एक बात कहूँगी आपसे कि एज, लाइक, सो, देन। अगर आपको ये दिखता है और आपको फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का टाइप यहाँ इस्तेमाल हुआ है पोएम में, तो आप लिख दीजिएगा सिमिली। ठीक है, और यहाँ बता दूं कि यहाँ पे सीधे सीधे किसी भी चीज़ या व्यक्ति को डायरेक्ट ही हम कंपैरिजन कर देते हैं उसको। एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं छोटा सा, कि आपका चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे चांद की रोशनी। ठीक है, आप देखिए मैंने क्या किया, सामने वाले के चेहरे को किसके साथ कंपेयर किया, चांद की रोशनी से। यानी कि मैंने उसका जो चेहरा है वो डायरेक्ट क्या बोल दिया, उस चेहरे को चांद की रोशनी, यानी चांद बोल दिया। तो जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को डायरेक्ट किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, उसी को ही सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, यानी उपमा अलंकार बोला जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज एज फनी एज ए मंकी। यहाँ पर देखो बंदर और एक इंसान को डायरेक्ट कंपेयर किया गया है कि फनी कैसा है, वो बंदर जैसा। कैसा मजाक करता है, कैसी हरकतें करता है, मंकी जैसी करता है। नेक्स्ट है, शी इज एज इनोसेंट एज एन एंजल। वो कैसे नादान है, एक एंजल की तरह है। जैसे कौन हो, एंजल। देखो एज का इस्तेमाल हुआ है ना, एज का। अवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लॉयन। हमारे सोल्जर कैसे हैं, ब्रेव हैं। किसकी तरह हैं, लॉयंस की तरह हैं। ठीक है, यानी कि हमने अपने सोल्जर की जो ताकत है, यानी कि जो वो ब्रेव है, वो किसकी तरह है, लॉयन की तरह है। यानी कि जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को डायरेक्ट कंपेयर करते हैं उसे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यानी उपमा अलंकार बोलते हैं। चलिए अब चलते हैं मेटाफोर की तरफ, बात करते हैं मेटाफोर की। मेटाफोर को बोला जाता है रूपक अलंकार। क्या बोला जाता है, रूपक अलंकार। अब देखिए दो चीजों को कंपेयर करता है, पर यहाँ सिमिली की तरह डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता। देखिए समझ गए ना, मैंने हिंदी में भी लिख दिया इसलिए कि रूपक अलंकार का मतलब भी कंपेयर करना होता है, मगर हम यहाँ डायरेक्ट कंपेयर नहीं करते। ऐसी चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं जिसका उस चीज़ के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कोई भी रिलेशन नहीं है। देखिए यहाँ नॉर्मली ऐसे चीज़ों को कंपेयर किया करता है जिसका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं होता। समझ गए ना, हम ऐसी चीज़ों के साथ कंपेयर कर देते हैं सामने वाले को कभी कभी जिसका उस चीज़ के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, जैसे ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज। अब ये देखिए यहाँ वर्ल्ड संसार, स्टेज हमारा एक लेवल हो गया या एक स्तर को कह लीजिए। यहाँ पे वर्ल्ड का और स्टेज का जो कंपैरिजन किया गया है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक का मतलब तो संसार है, दूसरे का मतलब स्तर है, लेवल है। ठीक है, माई ब्रदर वॉज बॉइलिंग मेट। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ब्रदर को बॉइलिंग बताया, गुस्से में है, तो
तो गुस्से को बॉइलिंग से कंपेयर किया, यानी कि टू एंग्री बताया है, तो यानी कि उसके गुस्से का बॉइलिंग से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हमने उसे कंपेयर कर दिया। मतलब ये है कि उसको समझा दिया कि वो ऐसा गुस्सा कर रहा है जैसे कोई उबल जाता है ना, उबाल आता है, इस तरह से। He is a shining star. The Claim Lake was a mirror. राइट ये इस तरह के छोटे छोटे मैंने एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रेजेंट किए हैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। तो ये आज मैंने आपको आपकी क्लास में बताया कि सिमिली और मेटाफोर, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है। सिमिली में हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ों को, मगर मेटाफोर में कंपेयर तो करते हैं बट उस चीज़ के साथ कंपेयर कर देते हैं जिसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता है। आई होप सो आपको ये छोटी सी क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा चलते चलते। ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन मैं बना चुकी हूँ, उसकी वीडियो, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन समझे हुए आपको फिगर ऑफ स्पीच समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत डीपली नॉलेज के साथ ये किया जाता है, ठीक है। काफ़ी लेंदी होता है, इसीलिए हम छोटी छोटी क्लासेस के साथ इसको पढ़ेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक ओके टाटा बाय बाय नमस्ते। ये नोट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी दे दिया मैंने आपको, आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।